AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ शहर के एयरपोर्ट इलाके में एक मुस्लिम नौजवान के साथ कुछ शरपसंदों ने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो गई। जोमैटो राइडर ऑनलाइन डिलीवरी करने वाला मुस्लिम नौजवान को होली के दिन 4 शरपसंदों ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद इस नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो ज़ेरे इलाज है। इसी हालत को देखते हुए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एडिशनल एसपी अविनाश कुमार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने मुलाकात करके 7 मार्च को हुए वाक़यात की तफसीलात से आगाह कराया और आरोपियों पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस वफद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउश ने कहा कि मजलिस हमेशा मजलूमों के साथ है और मजलिस मजलूमों की मदद करेगी। शहर के सदर साबिर चाउश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे शरपसंद अनासिर को जो दो समाज में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों पर कड़क कार्रवाई करे और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और बाकी 3 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजलिस पूरे ज़िले में संवैधानिक तौर पर धरने करेंगी। एडिशनल एसपी अविनाश कुमार और भाग्यनगर के पुलिस इंस्पेक्टर साहिबराव नरवाड़े ने आवाम से अपील की कि पुलिस अपना काम कर रही है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। AIR न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए साहिबराव नरवाड़े ने कहा कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मजलिस के इस वफद में जिला सदर अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउश, मिर्ज़ा नवाब बेग, शेख नूरुद्दीन, सोहेल पटेल के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। बोलिए। नांदेड़ शहर हमेशा पुरअमन शहर रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा हर तरह की वायलेंस का कंडेम किया है। आज हमारे शहर नांदेड़ में कई दिन से क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है। पुलिस अपने तौर पर ये कोशिश कर रही है कि क्राइम को रोका जाए, लेकिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। 7 तारीख को जिस दिन धुलंडी थी, उस दिन एक नांदेड़ में एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। नांदेड़ में रूनुमा हुआ वो गैर अखलाक़ी और शिद्दत पे मबनी वाक़या था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वायलेंस को कंडेम करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह उस बच्चे को ज़र्दोकोब किया गया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ़द ने ज़िला एसपी साहब से मुलाकात, उनको ज़िला एसपी पहुंचकर एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की। वहाँ पर हमने तमाम तर वाक़े की तफसील उनको बताई। यकीनन वो भी इस वाक़े से बखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने जो पुलिस ने जो कुछ भी इस मामले पर कार्रवाई की, उसकी तफसीलात हमको दी। जब हम उस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं थे और हम इत्मीनान में नहीं थे, तो हमने बहुत सी बातें एडिशनल एसपी साहब से की। एडिशनल एसपी साहब ने ये आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्द एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और बहुत जल्द बाकी के भी आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने विमानतल के PI मोहतरम जनाब साहिबराव नरवाड़े साहब से मुलाकात की। उनसे भी हमने मुतालबा किया कि इस शहर जो कि अमन व अमान के लिए जाना जाता है, इस तरह की हरकत यकीनन इस शहर के अमन व अमान को ख़राब करने वाली है। लिहाजा फौरी तौर पे उन खातियों को पकड़ के उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ दफात लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया। सर, ये जो घटना हुई, ये घटना होकर 4 दिन गुजर गए और अभी जिस तरह पब्लिक के अंदर नाराज़गी है और पुलिस प्रशासन ये कह रही कि हम कार्रवाई के वास्ते जैसा बेचैनी का माहौल पैदा हुआ, तो आप क्या आह्वान करेंगे कि भाई ये जो घटना हुई इस पर जो तो ज़्यादा कमेंट्स ना किया जाए? यकीनन हमने पुलिस से बहुत सख्त अंदाज में इस बात को कहा कि जहाँ पर 7 तारीख के दिन ये कंप्लेन दी गई थी, उसके बावजूद भी ना उस पर अभी तक FIR हुआ, ना अरेस्ट हुआ। लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतहरिक होने के बाद आज एक आरोपी पकड़ा गया है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बाकी के भी 3 आरोपी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात नांदेड़ में ना हो, इसलिए हमने पुलिस पर प्रेशर डाला। अगर बहुत जल्द अगर ये 3 आरोपी नहीं गिरफ्तार होते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे ज़िले भर में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आज जो है तो ये घटना हुई नांदेड़ के अंदर लिंचिंग को लेकर और अभी तक बताया जा रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज आप एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात करें तो क्या है, आपको क्या बताया गया? वहाँ भी आश्वासन दिया गया है अविनाश कुमार साहब ने, एडिशनल एसपी ने, कि विमानतल के अंदर वो घटना घड़ी है और उसकी बड़ी निंदा करते हूँ बोले मैं। और उसके बाद में आपके हमारे जिला सदर साहब ने जैसा फ़ोन लगाए, उसके बाद में उनका अपडेट लिया। एक आरोपी अरेस्ट हुआ, बाकी के 3 आरोपी उनकी हमने तपास चालू है बोले। आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कर
हम इनके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर गुना दाखिल कराएंगे, बड़ी से बड़ी कलम लगाएंगे। हमने ये बताया है आने वाले दिनों में रमज़ान है, रमज़ान त्यौहार है, रामनवमी है, इससे पहले चौपाली के एरिए में अमन शांतता का कमेटी मीटिंगा होते हैं कि हर समाज के लोगों को बुलाकर ये एक दूसरे समाज में तिरमान नहीं पैदा होना बोल के ये रहता है कि एक अमन और शांति बनाए रखे। आज शहर के अंदर कहीं ना कहीं अमन और शांति का है कि नहीं इसमें गलत मिसयूज हुआ जा रहा है। इस वजह से हमने एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात कर और वहाँ के ऊपर जो पीआई नरवड़े साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है हम जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करके गुना दाखिल करेंगे, एफआईआर फाड़ देंगे। हम अभी वो बच्चे से भी मुलाकात करने वाले हैं जाकर, और आने वाले दिनों में इस तरीके का कोई भी अगर से एक्शन लेते होंगे, वो कोई समाज का मुस्लिम होने के नाते से अटैक करना ये बहुत गलत बात है। आने वाले दिनों में इसी तरह का होगा तो हर समाज में एक दूसरे में मोहब्बत ख़त्म होकर एक दूसरे नफ़रत बढ़ जाएंगी। इस वजह से हम हमारे जिला सदर साहब एमआईएम की जानिब से आकर एक निवेदन दिया गया है यहाँ पर कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटना नहीं घटना और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और गुना दाखिल करके एफआईआर अच्छे बड़ी कलम लगाना चाहिए, क्योंकि वीडियो इतना वायरल हो चुका है। अगर कोई भी इंसान देखा तो वो ऐसा लगता है कि पुरानी कोई दुश्मनी रखते हुए उन्होंने इस तरीके का हमला किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने 7 तारीख को जो घटना हुई है, हमारे भाई अरमान तंबोली जिस शख्स पे हमला हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, शहर सदर साबिर चाऊ साहब, मजलिस के सरगर्म कारकुन असलम भैया, मिर्ज़ा नवाब बेग साहब, सोहेल पटेल साहब, हम सब लोग ने एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की है। अविनाश कुमार सर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमें आश्वासन दिया है कि तमाम मुस्लिमीन को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा। और इस ज़िमन में हमने विमानतल के पीआई साहब नरवड़े साहब ने भी हमें अच्छा रिस्पांस दिया है और उनका कहना है एक शख्स को अटैक कर लिया गया है और 3 शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सब में दिल को सुकून देने वाली बात एक ये रही, उस शख्स को मारने वाले 3 नॉन मुस्लिम थे तो उस शख्स को बचाने वाला शख्स भी एक नॉन मुस्लिम था। ये हमारे नांदेड़ में एक भाईचारे की मिसाल है और हम लोग उम्मीद करते हैं और हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि नांदेड़ में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। और जिस तरीके से हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ऐसे शख्स थे जो हमारे मुल्क में कानून है UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ऐसे शख्स पे लगाना चाहिए। और हमारे मुल्क में आजकल बुलडोज़र की बहुत चर्चा चल रही है, तो जो शख्स ऐसे काम करते हैं असल में इन लोगों के घर पे बुलडोज़र चलाना चाहिए ताकि नांदेड़ में फिर ऐसे वाक़यात ना हो। तारीख के दिन बजरंग नगर के अंदर जो घटना घड़ी है, जोमेटो डिलीवरी बॉय अरमान तंबोली के ऊपर जो हमला हुआ है, कुछ शर्म पसंद लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है, तो उस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से हम एक अपील और रिक्वेस्ट और एक दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे आरोपियों के ऊपर जल्द से जल्द इनको कार्रवाई करें, इनको अरेस्ट करें और ये आरोपियों के पीछे किसका हाथ है उसकी भी चौकसी करें कि किसके ऊपर ये कहीं सियासी पार्टी या कहीं सियासी लीडर या कोई कॉरपोरेटर के करीबी या होते हैं, उसकी भी चौकसी करके इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आइंदा ऐसी कोई शहर के अंदर घटना ना हो और ना ही शहर का माहौल ख़राब ना हो।